गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर है उसको शुरू करते हैं। कल मैंने आपको सूरदास जी का जीवन परिचय कराया था। मुझे आशा है आप सबने कॉपी में लिख भी लिया होगा और अब आपको वो याद करना है, ठीक है। तो बच्चों ये जो पद हैं ये महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिए गए हैं, है ना। और चलिए ठीक है, पढ़ते हैं पहले। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चलय सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तीह पाई। बेटा बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत हल्का है, बहुत इजी है, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें क्या है, इसमें सूरदास जी जो उनके आराध्य हैं, कि कौन है उनके आराध्य? भगवान श्री कृष्ण। अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरण कमल रूपी चरणों की, चरण कमल कमल रूपी चरणों की, उन्होंने चरणों की उपमा किससे की है, तुलना किससे की है? कमलों से, कि जो आपके कमल रूपी चरण हैं उनकी बंदो हरिराई वंदना करता हूँ, बार बार उनकी वंदना करता हूँ। कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। जिनकी जाकी कृपा, ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, जाकी कृपा, जिनकी कृपा से, पंगु किन्हें कहते हैं? जिनके पैर नहीं होते, यानी कि लंगड़े गिरी माने पर्वत को लंघे, पर्वत को भी लांघ जाते हैं। यानी कि जिन प्रभु की कृपा से जो लंगड़े होते हैं, लंगड़े पर्वत को भी लांघ जाते हैं, अंधे को और अंधों को सब कुछ दर्शाई, सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, जो बहरे लोग हैं वो सुनने लगते हैं। गूंग पुनि बोले, और जो गूंगे व्यक्ति हैं, है ना, वो बोलने लगते हैं। रंक चलय सिर छत्र धराई, और जो रंक है, रंक किसे कहते हैं? जो मतलब भिखारी है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, बहुत गरीब है। रंक चलय सिर छत्र धराई, और जो रंक होता है, जो भिखारी होता है, वो कैसे चलने लगता है? सिर पर छत्र। छत्र क्या होता है? जो राजा लोग धारण करते हैं ना, सिर पर छत्र धर के चलने लगता है, छत्र रख के चलने लगता है। अर्थात जो कहने का मतलब है कि जो रंक होता है, जो गरीब होता है, वो भी बहुत राजा के समान बहुत ही धनी हो जाता है ना। जिस प्रभु की कृपा से लंगड़े पर्वतों को लांघ जाते हैं, अंधों को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरे सुनने लगते हैं, और जो गूंगे व्यक्ति हैं वो फिर से पुनः बोलने लगते हैं, और रंक व्यक्ति, जो भिखारी व्यक्ति हैं, वो भी बहुत अधिक धनवान बन जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही उन प्रभु के कमल रूपी चरणों में सूरदास जी प्रणाम करते हैं, और वो कहते हैं कि सूरदास स्वामी करुणा में। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणा में स्वामी, यानी कि सब पर करुणा करने वाले, सब पर दया करने वाले स्वामी, बार बार बंदो वंदना करता हूँ। तीही पाई, तीही माने तुम्हारे, पाई माने चरणों की, मैं बार बार तुम्हारे चरणों की वंदना करता हूँ। समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है, ठीक है। इसके बाद बेटा इसमें हम देखते हैं, इसमें जो सूरदास जी हैं, उन्होंने ईश्वर के चरणों की महिमा का गान करते हुए उनके प्रति, ईश्वर के प्रति जो उनकी भक्ति है, जो भक्ति भावना है, उसका भक्ति भाव की जो शक्ति है ना, भक्ति से जो इंसान को शक्ति मिलती है, उसका महत्व बताया है। कहने का मतलब है कि ईश्वर के चरणों की महिमा व्यक्त करते हुए व्यक्ति को जो भक्ति से शक्ति मिलती है, यानी कि भक्ति की शक्ति से क्या करने लगता है व्यक्ति? लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे